जी दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, अभी झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही इन दोनों में जो कैंडिडेट है उनके मन में सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है कि सर हम लोग का रनिंग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से चीज़ें सामने आती है, कभी लगता है कि नहीं हो जाएगा अब की बार, कभी लगता है कि नहीं अब की बार नहीं हो पाएगा। कोई कोई तो एकदम सीधे बोलता ही है कि सर झारखंड है तो यहाँ कभी कुछ नहीं हो सकता है, और बिल्कुल सही भी कभी कभी बोलता है। हम लोग कभी मानना ही पड़ता है यहाँ, क्योंकि हम लोग भी सालों से देखते आ रहे हैं ये चीज़ कि झारखंड है तो यहाँ पे भी कोई चीज़ कहना और करना में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। हम लोग 6-7 साल से देखते आ रहे हैं कि कहा तो बहुत कुछ जा रहा है लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले अगर आप लोगों को मैंने उत्पाद सिपाही का दौड़ के बारे में अपडेट दिया था कि जो अध्यक्ष जो आपका सिलेक्शन करेंगे उनका सिलेक्शन हो चुका है। 22 जिलों में जो है रनिंग कंडक्ट होने जा रही है, और जो भी अध्यक्ष है, जो भी कमांडेंट है, उनको ये आदेश दिए गए हैं कि वो ग्राउंड का या फिर जहाँ पे भी जिस स्थल पे भी वो रनिंग कराना चाहते हैं उनका सिलेक्शन करके विभाग को सूचित करें, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था। और अगर आपको याद होगा तो और 6-7 महीने पहले की अगर हम लोग बात करें तो 6-7 महीने पहले आपको एक चीज़ और बताया था मैंने कि एक टेंडर निकला हुआ है झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही का दौड़ कौन सी एजेंसी कराएगी, उसके लिए टेंडर निकला हुआ था कि एजेंसियां जो है इस फॉर्म को, इस टेंडर को भरे और विभाग को सूचित करें कि सर हम लोग जो है रनिंग को कराना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ कंपनियां जो है टेंडर को भरा भी था, कुछ एजेंसी टेंडर को भरने के बाद भी दोस्तों अभी तक कहा जा रहा है, जिस प्रकार से न्यूज़ आ रही है, जिस प्रकार से आप लोग पेपर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे कटिंग में भी, कि एजेंसी का चुनाव जो है अभी तक नहीं हो पा रहा। देखिए, ये जो पेपर कटिंग है मैं इसे कंफर्म नहीं करता हूँ, लेकिन ये न्यूज़ कहीं ना कहीं से दोस्तों बाहर आ रही है कि अभी तक एजेंसी का चुनाव नहीं हो पा रहा। और अगर दोस्तों ये अगर खबर सही है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। और सबसे बड़ा जो पेच फंस रहा है, देखिए इसमें सबसे बड़ा पेच फंसने का मेन रीजन है दोस्तों RFID। ये RFID सबसे बड़ा पेच फंस रहा है, क्योंकि ये जो पहले रनिंग का जो सिस्टम लाया गया ना, पहले क्या होता था ना कि पहले एग्ज़ाम होता था। आप सबको पता है कि 2015 वाला झारखंड पुलिस ले या फिर IRB की वैकेंसी ले, दोनों में क्या हुआ था ना कि पहले एग्ज़ाम हुआ था। झारखंड पुलिस में क्या होता कि PT और मेंस 2 एग्जाम हुआ था, और उसमें जितने लगभग 70% मान के चलिए कि कैंडिडेट बाहर हो गया था, 30% कैंडिडेट था, तो उनका RFID से रनिंग कराना बहुत आसान था, पॉसिबल था, क्योंकि ज़्यादा चिप की आवश्यकता नहीं होती थी। और जो ग्राउंड में क्योंकि रनिंग होती थी एक साथ, ऐसा तो नहीं कि 500 कैंडिडेट को ग्राउंड में एक ही ट्रैक पे भेज दे और दौड़ने के लिए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं दोस्तों। मिनिमम दोस्तों मैं जहाँ तक देखा हूँ, एक ग्राउंड में एक साथ अगर कैंडिडेट दौड़ते हैं तो 100-200, उससे ज़्यादा तो दोस्तों नहीं दौड़ पाएगा एक ट्रैक में दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 400 मीटर का भी दोस्तों ट्रैक बनेगा तो 100-200, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक दिन में कितना ही घंटा दोस्तों दौड़ हो सकता है। मुश्किल से 8 घंटा, ठीक है, 8 घंटा मान के चलते हैं कि अगर सुबह से भी दोस्तों 6 बजे से अगर स्टार्ट होता है तो 4 बजे तक अगर दौड़ कराती है एजेंसी, तो भी दोस्तों मान के चलिए 10 ही घंटा हम लोग लेते हैं। 10 घंटा में भी दोस्तों मान के चलिए 2000 कैंडिडेट, 200 करके हम लोग लेते हैं तो 2000 कैंडिडेट हो रहा है। तो एक दिन में दोस्तों 2000 कैंडिडेट, ठीक है। कैंडिडेट कितने हैं दोस्तों, और मान के चलिए कि कितने जगहों पे, 22 जगहों पे हो रहा है। तो अगर ऐसे भी देखते हैं तो लगभग एक दिन में कितने कैंडिडेट हो रहे हैं, 50-60 हज़ार के आसपास दोस्तों होगा शायद, अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग एक चीज़ सोच के देखिए, ठीक है, कि अगर इतने जगहों पे 20,000, 40-50 हज़ार के आसपास तो हो रहा है, तो एक दिन में 50,000 भी अगर हो रहे हैं तो 5 लाख है, ठीक है। तो नहीं भी तो 10-15 दिन तो समय लग ही जाएगा। सबसे बड़ा पेच आ रहा RFID चिप को लेकर कि इतना उपलब्ध हो पाएगा अथवा नहीं हो पाएगा, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि वहाँ पे कैंडिडेट की संख्या 2015 में भी कम था और IRB वाला में भी कम था, ठीक है। IRB वाला में हम लोग अगर देखें तो लास्ट में 9,000 के आसपास कैंडिडेट बचे थे एग्जाम के बाद, तो 9,000 का आराम से उन्होंने RFID से रनिंग करा दिया। और अभी दोस्तों संख्या 15 में भी दोस्तों मान के चलिएगा तो बहुत मुश्किल से, क्योंकि 7,000 वैकेंसी था तो उसका 3 गुना 21,000 के आसपास दोस्तों कैंडिडेट लास्ट में बचा था, तो 21,000 कैंडिडेट का भी आसानी। यहाँ 5 लाख कैंडिडेट है, और इतना बड़ा संख्या में दोस्तों RFID चिप उपलब्ध करा पाना सरकार के लिए भी चुनौती एक साबित हो रही है। और रोड में भी दोस्तों अगर रनिंग ले तो कोई भी रोड पे अगर रनिंग लेती है तो ऐसा नहीं दोस्तों कि, क्योंकि रनिंग लंबा है, 5 किलोमीटर गर्ल्स के लिए है और 10 किलोमीटर जो है वो लड़कों के लिए, तो कोई भी रोड को अगर ब्लॉक करती है
जहाँ पे रनिंग अगर लेता है तो वहाँ पे मान के चलिए कि सुबह से लेकर शाम तक रोड ब्लॉक करके रखना एक बड़ी चुनौती होगी। और ऐसा नहीं कि एक दिन 10-15 दिन अगर रनिंग चलता है, 10-15 दिन अगर कोई रोड को ब्लॉक कर दे तो फिर जो आना आवाजाही होता है उस रोड से वो तो पूरी तरीके से दोस्तों ब्लॉक हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाएगी। इसलिए सरकार चाह रही है कि हम लोग रनिंग को ग्राउंड में लें ताकि जो सभी चीज़ें हैं इस प्रकार के जो रोड ब्लॉक का समस्या है इस पे हम लोग ना फंसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे RFID चिप की उपलब्धता पे सवाल आ जा रहा है कि इतने सारे चिप कहाँ से उपलब्ध हो पाएंगे। और मतलब क्योंकि पहले तो रनिंग नहीं ना हुआ था, इससे पहले तो कहीं भी झारखंड सरकार पहले रनिंग नहीं लिए, बहुत पहले लेती थी, फिर बाद में एग्ज़ाम का पैटर्न आया था, फिर अभी एग्ज़ाम का पैटर्न को चेंज कर फिर से रनिंग पहले लाया गया है। तो क्योंकि अब सभी चीज़ों में लाया गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड पुलिस जो SI की वैकेंसी का बात भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन सामने है, अभी इसमें हम लोग आएंगे इलेक्शन वाला मैटर पे, इसमें भी एक बुरी खबर है मान के चलिए। तो इस कारण से दोस्तों डिले हो रहा है, ठीक है। अब देखने वाली बात हुई कि एजेंसी का सिलेक्शन अगर हो गया हो तो पता नहीं, लेकिन जिस प्रकार से न्यूज आ रही है कि अभी तक नहीं हो पाया, तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक बुरी खबर है, आप सबके लिए बुरी खबर है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि देखिए इस बार का जो इलेक्शन है वो कहा जा रहा था कि क्योंकि जो कार्यकाल है झारखंड सरकार का वो जनवरी 5 तक है, ठीक है, 5 जनवरी 2025 तक का इनका कार्यकाल है। तो इलेक्शन का भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं, नवंबर और दिसंबर के बीच में इलेक्शन भी होना है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी खबर आई है कि इलेक्शन जो है वो इस बार अक्टूबर में ही हो जाएगा, यानी कि लगभग मान के चलिए 45 दिन पहले दोस्तों इलेक्शन होने जा रहा है झारखंड में। और ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि चुनाव आयोग ने दोस्तों कहा है कि देखिए 3 स्टेट में अभी फिलहाल अक्टूबर में दोस्तों इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें आपका हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया और जम्मू कश्मीर, ये 3 स्टेट में होने जा रहा है। तो चुनाव आयोग का कहना है कि वो लोग जो है झारखंड में भी चुनाव इसी बीच करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग का दोस्तों ये हक है कि वो कार्यकाल जब 6 महीने बचेंगे लास्ट के, किसी भी सरकार का 6 महीना स्टेट गवर्नमेंट के अगर 6 महीना बचते हैं तो वो चुनाव कभी भी करा सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों 2 महीना पहले करा ही सकती है चुनाव आयोग, तो इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए। और ये दोस्तों देखिए ये जो चुनाव का बात है ये आपको 10 सितंबर के बाद पता चल जाए, क्योंकि 10 सितंबर के बाद जो चुनाव आयोग है वो ऐलान करने वाली है कि झारखंड में कब चुनाव कराने हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर मान के चलिए कि 10 सितंबर के बाद अगर चुनाव आयोग ये ऐलान कर देती कि नहीं हम लोग अक्टूबर लास्ट में ही दोस्तों, और कहीं ना कहीं दोस्तों पॉसिबिलिटी यही एकदम डेफिनेटली है कि हो सके कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए, क्योंकि बाकी 3 स्टेट में हो रही, तो जरूर ये सभी चीज़ें चुनाव आयोग भी चाहेंगे कि इसी के साथ दोस्तों झारखंड का भी हम लोग करा दें, ठीक है। और ऐसा भी दोस्तों क्योंकि झारखंड में अलग सरकार है और सेंट्रल में अलग सरकार है, तो दोनों में उतना बनता तो है नहीं, तो इसी कारण से ये सभी चीज़ें पॉसिबिलिटी लग रहा है कि हो भी जाए। और ऐसा होता है दोस्तों तो सितंबर में अगर 10 तारीख के बाद चुनाव आयोग जो भी डेट देंगे उसके बाद तो आपका आचार संहिता लग जाएगा, सितंबर में ही अगर आचार संहिता लग जाएगा तो फिर तो और चीज़ें अब पॉसिबल सारी चीज़ें रुक जाएंगी। कोई भी अभी अगर आप लोग देखिएगा तो कुछ वैकेंसियाँ भी निकाली जा रही, कहा जा रहा है कि SI की वैकेंसी भी आने वाली है। और अभी अगर आप लोग देखिएगा तो परिवार कल्याण जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाला वैकेंसी आया है, देखिए क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाला जो वैकेंसी आया ना वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक चीज़ देखिए कि उसका जो सिलेबस का पैटर्न रखा गया वो एक्सरसाइज कांस्टेबल के बराबर रखेगा, तो सिलेबस जो वैकेंसी है वो तो काफ़ी अच्छी है। और क्योंकि 510 पदों पर है तो वैकेंसी मेरे हिसाब से अच्छी है, लेकिन अभी निकाल के दोस्तों फ़ायदा है नहीं। ये चीज़ आप लोग भी सब कुछ समझ सकते हैं कि अभी वैकेंसी को निकालने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि वैकेंसी का जो भी प्रोसेस है वो तो आगे बढ़ नहीं पाएगा, सिर्फ वैकेंसी निकलना तक ही हो सकता है कि वैकेंसी हम लोगों ने निकाल दिया और इससे आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा दोस्तों सालों से चलता आ रहा है। हालांकि वैकेंसियाँ बहुत पहले आनी चाहिए थी और प्रोसेस भी बहुत पहले दोस्तों इन चीज़ों पे ध्यान देने चाहिए थे कि अगर हम लोग क्योंकि सरकार देखिए पहले रनिंग का कंडक्ट अगर जो प्रोसेस लाई है कि नहीं हम लोग पहले रनिंग लेंगे, तो उस हिसाब से तैयारी भी करना चाहिए था पहले से, ताकि सही समय आने पे हम लोग उस रनिंग को कंडक्ट करा पाए। सभी चीज़ों को सोच समझ के तैयार करना चाहिए था कि अगर रनिंग हम लोग पहले लेते हैं तो कहाँ पे लेंगे, रोड पे लेंगे कि ग्राउंड पे लेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, चिप की उपलब्धता होगी कि नहीं होगी, अगर रोड पे लेंगे तो कहाँ ऐसा रोड हम लोग देखेंगे हम लोग सही तरीके से कंडक्ट करा पाए। तो ये सभी चीज़ें सोच और समझने के बाद दोस्तों ये जो लाया गया है रनिंग का एक नया तरीका कि पहले हम लोग रनिंग लेंगे, तो ये सभी चीज़ें सोच समझ के होनी चाहिए थी। लेकिन पता नहीं, झारखंड शुरू से दोस्तों चलता है कि यहाँ भगवान भरोसे सब होता भी है कि पता नहीं कब कौन सा आदेश निकल जाए और
बिना लगता है कभी कभी कि जो बैठे हुए हैं पता नहीं सोच और समझ के ये सभी चीज़ें निकालते हैं कि नहीं, क्योंकि उत्पाद सिपाही का तो दोस्तों ये ग्रहण चलता है। उत्पाद सिपाही एक ऐसा वैकेंसी है, लगता है ये जब भी वैकेंसी आती है तो एक अपने साथ ग्रहण लेके आती है, क्योंकि ये कभी पूरा हो ही नहीं पाता। 2 बार तो ऐसे ही कैंसिल हो गया है, एक अभी तक केस एक चल ही रहा है और अभी रनिंग भी होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक जिस प्रकार से न्यूज आ रही है कि इसका एजेंसी का जो रनिंग लेगी उस एजेंसी का ही सिलेक्शन नहीं हो पाया है अभी तक। जो भी अध्यक्ष है आपके, उन्होंने पता नहीं ग्राउंड का सिलेक्ट करके ग्राउंड का दिया कि नहीं विभाग को, ये तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से इलेक्शन का भी खबर है और ये जो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती दिख रही है, अब पता नहीं। आपसे यही कहूँगा कि दोस्तों जिस प्रकार से आप लोग नॉर्मली अपना चल रहे हैं उसे चलता रहिए, एडमिट कार्ड आने दीजिए, उसके बाद ही सभी चीज़ों को देखिएगा। अब इसमें देखिए कुछ लड़के बोलेंगे कि नहीं सर आप तो हमेशा खाली बोलते हैं कि नहीं रनिंग अब हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अरे हम लोग क्या करें, जिस प्रकार से न्यूज़ आती है, जिस प्रकार से सभी चीज़ें बाहर आती है, उसी प्रकार से आपको हम लोग बताते हैं। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर 10 यूट्यूबर तो 10 यूट्यूबर भी यही कहेंगे दोस्तों कि इसमें उनके हाथ में दोस्तों कुछ थोड़ी है, या फिर वो अपने मन से कोई चीज़ अगर कोई बोलता है तो अलग बात है, लेकिन मैं तो कभी दोस्तों अपने मन से कोई चीज़ नहीं बताता हूँ। कोई न्यूज़ कोई भी चीज़ अगर पक्की होती है तब आपको बताता हूँ, है कि नहीं। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों इसमें हम लोग का कोई गलती नहीं है। ये एजेंसियाँ जिस प्रकार से काम कर रही हैं उस प्रकार से दोस्तों सभी चीज़ें हो रही है। अगर सही तरीके से ये लोग सोच समझ के कोई चीज़ को करता तो आज ये हालात नहीं होता झारखंड का। इसीलिए अधिकतर आज हो गया है कि झारखंड में लड़के तैयारी नहीं कर रहे हैं, जाके कहीं बाहर काम पे चले जा रहे हैं। क्या करें, मजबूर हो गए हैं। झारखंड की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि यहाँ कोई रहना नहीं चाह रहा है, और ख़ास करके एग्ज़ाम और किसी भी झारखंड की नौकरी के लिए तैयारी करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि वैकेंसियों का हाल ऐसा है। स्टेट गवर्नमेंट पता नहीं वैकेंसियाँ किस प्रकार से मैनेज करेगी। क्या अभी सामने इलेक्शन भी है, तो अब पता नहीं। अगर अभी जुलाई मंथ चल रहा है, जुलाई मंथ के अगर दोस्तों अंत तक अगर एडमिट कार्ड आ जाते हैं तो फिर तो बहुत अच्छा। और अभी तो सावन भी है, पता नहीं किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज होगी, पता नहीं। अब नेक्स्ट अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो आपको बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों देखिए, वीडियो बनाना कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता और आपको डिमोटिवेट करना भी मेरा मकसद नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो ही जाती है कि आपको बतानी पड़ती है, ठीक है। अगर ना भी बताऊँ तो फिर फ़ायदा ही क्या है। मान के चलिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनके घर के हालात सही नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे। तो उस चीज़ को दोस्तों मैं समझ सकता हूँ, उनको फिर चले जाएंगे यार बाहर अपना काम रोजी रोटी के लिए। क्या फ़ायदा है ऐसे स्टेट में, बताइए, जहाँ पे रोज़गार के लिए दोस्तों 7-8 साल का एक रोज़गार के लिए इंतज़ार करना पड़े, क्या ही फ़ायदा। सरकार को 5 साल होने को है, लेकिन अभी तक दोस्तों एक भी वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे सही तरीके से नहीं हो पाया। अभी जो पीजीटी टीचर का भी नियुक्ति पत्र देना था, उसमें भी दोस्तों देखिए तो कहा जा रहा है कि 500 कैंडिडेट ऐसे थे जो एक ही सेंटर से दोस्तों सेलेक्ट होके गए हुए हैं। बताइए अब क्या होगा। नियुक्ति होने वाला था, आप बताया जा रहा है कि 500 कैंडिडेट सिर्फ एक सेंटर से दोस्तों सिलेक्ट होके गए हैं। क्या होगा इस झारखंड का, आप लोग खुद से सोच के देखिए। और इसीलिए दोस्तों कभी कभी कोई बोलता है कि नहीं झारखंड में कुछ नहीं हो सकता है, तो कभी कभी लगता है कि नहीं सही बोल रहे हैं आप लोग कि झारखंड में कुछ नहीं हो सकता है, कितना भी कुछ हो जाए। लेकिन यहाँ चीज़ें जो पॉजिटिव व्यू में आना चाहिए वो पॉजिटिव व्यू में आती ही नहीं, कैंडिडेट के पक्ष में कुछ जाता ही नहीं, छात्रों के हित में कुछ होता ही नहीं। तो भाई कैंडिडेट बोले नहीं तो फिर क्या करे, छात्र बोले नहीं तो फिर क्या करे, है कि नहीं। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, फिलहाल जय हिंद, जय भारत।